हेलो फ्रेंड्स, ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एमयू क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है और एक्चुअल मास क्या होता है, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए हम लुसेंट साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी केमिस्ट्री का हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें 4-5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। उसको अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको देख ले। अब आपको लुसेंट 100% समझ में आएगा और बहुत ही आसान भाषा में आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एटॉमिक मास होता है क्या। देखिए, एटॉमिक मास का सिंपल मतलब हो गया, एक एटम का जो मास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। एटम क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। अब दिक्कत क्या है, एटम का जो साइज होता है, एटम जो होता है बहुत छोटा होता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एटम इतना छोटा होता है जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना, बहुत छोटा होता है, नो डाउट। अब जब कोई चीज बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, तो निश्चित है उसका मास भी बहुत ही कम आएगा। इसीलिए एटम का जो मास होता है वो भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, एटम के मास को कैसे पहले निकाला जाता था। तो पहले अलग अलग मेथड द्वारा एटम के मास को निकाला जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है एक डिवाइस आ चुका है जिससे हम लोग आसानी से किसी भी एटम के मास को निकाल सकते हैं। जैसे उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस डिवाइस द्वारा आप किसी भी तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन एटम का जो मास निकाला गया पहले वो आया था 1.99 गुना 10⁻⁻23 ग्राम। उसी तरह हाइड्रोजन एटम का जो मास आया था वो कितना आया था, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अब ये तो मास हो गया, तो ये मास अगर हम लोग निकाल ही लिए तो एमयू को लाने की आवश्यकता क्या है और एमयू होता क्या है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, एटॉमिक मास को हम लोग एमयू में मेजर करते हैं ताकि हम लोगों को याद करना आसान हो जाए और कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। ग्राम में थोड़ा सा याद रखना और लिखना और है, इसीलिए हम लोग उसका यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, एमयू, ठीक है। अब एमयू होता क्या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एमयू को बोला जाता है म्यू। एमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट और म्यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। पहले एमयू बोला जाता था लेकिन अब उसको म्यू बोला जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास हम लोग मेजर करते हैं, जो मापते हैं, उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब आइए एमयू का एक्चुअल डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए एमयू होता क्या है। तो देखिए एमयू जो होता है एक रिलेटिव मास होता है, मतलब माना गया मास होता है, ठीक है। इतना ग्राम को एक एमयू मतलब 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम को हम एक एमयू मान लेते हैं। जैसे जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो अगर आप सिंगल जाइएगा तो आप केजी में खरीद लीजिएगा ना, और कम अगर खरीदिएगा सब्जी को तो ग्राम में आप खरीद सकते हैं, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। थोड़ा सा बड़ा फैमिली है तो आप पसेरी में लीजिएगा, मतलब 5 केजी लीजिएगा, 10 केजी लीजिएगा। तो मार्केट में जब आप जाते हैं और आप बोलते हैं एक पसेरी दीजिए तो वो समझ जाता है एक पसेरी का मतलब हो गया 5 केजी। हम लोग की तरफ एक पसेरी का मतलब क्या होता है, 5 केजी होता है, ठीक है। अब आपकी तरफ क्या होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपकी तरफ 5 केजी को क्या बोला जाता है। उसी तरह जब हम लोग सोना खरीदने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो वहां पे 10 ग्राम को एक भार बोला जाता है, ठीक है। एक भार मतलब 10 ग्राम। जैसे 12 प्रोडक्ट को हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं, 100 प्रोडक्ट को 1 सेंचुरी बोलते हैं, 144 प्रोडक्ट को 1 ग्रॉस बोलते हैं। उसी तरह एमयू मान लिया गया है, इतना ग्राम को एमयू बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, किससे इसको लिया गया है। देखिए, कार्बन का एक एटम लेना है और कार्बन 3 भाई होता है, कौन कौन, एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 मास वाला होता है, कार्बन 14 मास वाला होता है। तो उस कार्बन को लेना है जिसका मास कितना होता है, 12 होता है। तो कार्बन 12 का एक एटम लेना है और उसका जो मास आएगा उसमें आपको 12 से भागा दे देना है और जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एमयू। तो 1 एमयू का सिंपल मतलब हो गया, कार्बन का एक एटम का जो मास आएगा उसका 12वां भाग जो होगा, मतलब 12 से जब उसमें भागा दे देंगे तो वो जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे 1 एमयू, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो इस्तेमाल करेंगे 12, 13, 14 3 कार्बन होता है, कार्बन 12 का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन से पहले हम लोग स्टैंडर्ड बनाए थे ऑक्सीजन को और उससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड बनाए थे हाइड्रोजन को। तो समय समय पर बदलाव आता है, अगर इससे भी बेस्ट एलिमेंट आ जाएगा तो उसको हम लोग
कार्बन को साइड करके उसको हम लोग एडॉप्ट कर देंगे, ठीक है। अभी कार्बन 12 ही चल रहा है स्टैंडर्ड में। अब देखिए मास कैसे निकालेंगे, तो क्या बोला है, 1 केल्विन बराबर हो गया कार्बन के 1 एटम का मास। तो कार्बन के 1 एटम का मास कितना है 1.99 × 10⁻23 ग्राम, और 12 से भागा देना है, जो मास आएगा तो 12 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इसी को बोलेंगे 1 केल्विन, समझे। कार्बन 12 का 1 एटम का जो मास आएगा उसका 12वां भाग जो होगा, मतलब 12 से जब भागा देंगे उसी को क्या बोलेंगे 1 mu। इसीलिए mu से डरना नहीं है, ठीक है, सिंपल चीज होता है। अब एक 12 से अगर गुना कर देंगे तो 12 mu मास हो जाएगा कार्बन 12 का मास। तो एक कार्बन का जो मास आता है कितना आता है 12 mu, हम लोग याद रखें। अब इसी से तुलना कर करके अलग अलग एटम का हम मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 16 mu हो गया, कैल्शियम का 40 mu हो गया। ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसका हम टेबल बनाएंगे जिसमें एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। तो घबराना नहीं आपको, हम पूरा सीरियल वाइज जा रहे हैं और एक एक चीज आपको बताते जा रहे हैं जो आगे जुड़ते जाएंगे। अब देखिए एटॉमिक मास तो हम लोग सीखे। अब एटॉमिक मास को आप mu में भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में भी तो लिख सकते हैं। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, दोनों बात बराबर हो गया। उसको डेसीमीटर में लिख लीजिए, किसी में लिख लीजिए। तो यूनिट अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब दोनों तो सेम ही रहेगा। जैसे 1 किलो बोले तब या 1000 ग्राम बोले तब, दोनों क्या सेम। उसी तरह अगर हम बात बोलेंगे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलेंगे तो कोई लिखेगा 16 mu, और कोई क्या करता है 16 mu को हटाकर उसको ग्राम में बदल देता है। और 1 ग्राम आपको पता है 1 mu बराबर कितना ग्राम होता है, तो यहाँ पे गुना कर दिया 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो 16 mu जब लिखेंगे तो mu में जब मास को लिखेगा तो इसको आप बोलेगा रिलेटिव मास। क्या बोलेंगे रिलेटिव मास। और जब उसी को हम ग्राम में लिखेंगे, ठीक है, mu को हटा के ग्राम में लिखेंगे तो इसको लोग बोलेंगे एक्चुअल मास, ध्यान रखिए, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 mu होता है, mu में लिखेंगे तो रिलेटिव मास हो जाएगा। और जब इसी को ग्राम में बदल देंगे, mu को हटा के गुना कर देंगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम, इसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअल मास बोलेंगे। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है mu और ग्राम में रिलेशन जो होता है, 1 mu बराबर क्या होता है 1/6.022 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है। इसी को आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। इसी को हम लोग मोल में बोलते हैं, जो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो 1 mu बराबर कितना होता है 1/6.022 × 10⁻23 ग्राम। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअल होता है और ये जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्स वाला होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग समझ गए एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास को mu में हम लोग क्यों मेजर करते हैं, mu और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, एक्चुअल मास क्या होता है और रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास इसलिए बोला है क्योंकि mu जो है माने हुए हैं। जैसे सोना खरीदने जाएगा तो 10 ग्राम को एक्चुअल मास बोलेंगे, और 1 भर उसको जब बोलेंगे तो उसको रिलेटिव मास बोलेंगे। सब्जी खरीदने जाएगा 5 किलो सब्जी खरीद लीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल मास बोलेंगे। उसी को 1 पसेरी बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिव मास बोलेंगे। रिलेटिव मास जो होता है तुलनात्मक मास होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग mu में यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ गया, समझ गया। तो रिलेटिव मास मतलब जो mu में हम लोग माने हैं। तो कोई भी एटम हो जब उसका मास mu में लिखा रहेगा, mu में लिखा रहेगा तो उसको रिलेटिव मास बोलेगा। और mu हटा के जब वो 1.67 10⁻24 से गुना कर देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअल मास बोलेंगे। समझ में आया। तो आई होप यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए हम लुसेंट साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें लुसेंट केमिस्ट्री हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। अभी तक आप उसको कंप्लीट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप पूरा कर लीजिए। और यहाँ पे लुसेंट साइंस में जो भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट है सारा चीज बताया जाएगा, और उस पे बेस्ड जो फैक्ट होते हैं, जो MCQ बनेंगे, उस सारे चीज को यहाँ पे कराया जाएगा, जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग PCS में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक चीज आपको दिया जाएगा जिसका आपको जरूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।